Hi friends, good morning. Good morning everyone. नमस्कार दोस्तों. Good morning just to feel freshness and alertness of morning. We always call it good morning. जब जागो तभी सवेरा. मैं पालवी बसनायत, डायरेक्टर क्यांस इंटरनेशनल एंड हाइजीन सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है. यू आर मोस्ट वेलकम. दोस्तों, स्पेशली वो लोग जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए, मैं आपको बताना चाहूँगा क्यांस इंटरनेशनल पिछले 34 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को बेटर कर रही है. लोग अपनी जिंदगी को बेटर कर रहे हैं. एंड आई फील वेरी लकी कि हमें क्यांस के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला. क्यांस एक ऐसी कंपनी जो पिछले 34 सालों से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और नेम फेम ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का काम कर रही है. फॉर्चुनेटली आज से ठीक 24 साल पहले मुझे क्यांस के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला. क्यांस ने हमारे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी जबरदस्त तरीके से बदली है और मैं ऐसी दुआ करता हूं आप सबके लिए. तो दोस्तों, क्यांस के जो वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट जो हम सबके जीवन के लिए, हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है. क्यांस के एक से एक प्रोडक्ट हैं जो रिवोल्यूशनरी है, जिन्होंने लोगों की लाइफ को शानदार बनाया. खास बात है दोस्तों कि हमारे प्रोडक्ट को लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि वो हेल्दी हैं, हेल्दी रहे. हेल्दी लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हेल्दी रहें. सब हेल्थ वाले लोग और जो बीमार लोग हैं, अगर वो भी इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उनकी सेहत को भी शानदार हेल्थ बेनिफिट मिलता है. और हमारे प्रोडक्ट हेल्पफुल हैं उन सब चीजों से फाइट करने के लिए जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल डिसीज, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स. क्योंकि हमारा खाने पीने का टाइम टेबल नहीं है और जो हम खा पी रहे हैं दोस्तों आज की डेट में, उसमें भी बहुत कुछ मिक्स है. एडल्ट्रेशन है, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी फूड चेन में आ चुकी हैं और वो हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है. ऐसे टाइम में हमारी बॉडी को जो चाहिए वो तो मिले ना मिले, लेकिन जो नहीं चाहिए वो मिल रहा है. तो इसीलिए दोस्तों हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने के लिए हमारी कंपनी ने एक से एक शानदार प्रोडक्ट बनाए हैं और हेल्थ इक्विपमेंट्स बनाए हैं. इसके अलावा हम लोग पर्सनल केयर और होम केयर की सीरीज में भी काम कर रहे हैं. इन प्रोडक्ट को हम खुद यूज करते हैं, हमारे घर में ही प्रोडक्ट यूज होते हैं और इन प्रोडक्ट की वजह से हम लोग शानदार अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पा रहे हैं. हमारे साथ के वो लोग जो हमारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी एज ज्यादा बड़ी लगती है एज कम्पेयर टू अस, बिकॉज हम लोग फूड सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं अपने खाने के अंदर. हमने वेलनेस के ऊपर ध्यान दिया है, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दिया है. तो बहुत सारी चीजें हमें सौभाग्य से मिली है कि अगर शायद हम हेल्थ इंडस्ट्री में नहीं होते, हम अपनी सेहत को लेकर इतने कॉन्शियस नहीं होते, इतने हेल्थ अवेयर नहीं होते और शायद जिंदगी ऐसी भी नहीं होती. तो क्यांस ने एक ऐसा काम किया है जो आज हम सबको हमारे जीवन में चाहिए. कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि उसको हेल्थ नहीं चाहिए. जैसे कि आज का सब्जेक्ट भी है मेरा, व्हील ऑफ लाइफ. एक कामयाब इंसान की जिंदगी कैसी होती है, कामयाबी के क्या पैरामीटर्स हैं.
कामयाबी के क्या पैमाने हैं और कामयाब इंसान कैसे बनता है, तो कामयाब इंसान की क्या निशानी है, तो आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आपस में हैं बैठे हुए। तो 3 साल अपने भविष्य के लिए मेहनत करना लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन 40 साल किसी और के लिए काम करना उन्हें सामान्य लगता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में यहां से आप एक शानदार जिंदगी बना सकते हैं मेहनत करके, लेकिन इस काम को हमें मुश्किल लगता है। और जो काम पूरी जिंदगी भर के जिंदगी मुश्किल बना रही है, उस काम को करना हमें आसान लगता है। मैं ऐसा नहीं कि नौकरी की बुराई करता हूँ, मजबूरी में सब करना पड़ती है, ऑप्शन नहीं हो तो करना पड़ता, हमने भी किया नौकरी। बट नौकरी दोस्तों तब है जब हमारे पास चॉइस ना हो। आज नौकरी गुजारा करने के लिए भी काफी नहीं है, और बिजनेस करना हो तो लाखों करोड़ रुपए चाहिए, वो है नहीं, नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसमें टियान्स इंटरनेशनल जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी है, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस काम को करके अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। तो अब हमारे पास ज्यादा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस काम को फुल टाइम करना चाहिए, इस काम को रात दिन मेहनत करके करना चाहिए। जो अगले 30-40 साल में काम होना था जिंदगी का, वो अगले 3 साल में हो सकता है। तो 3 साल, 3 years of building your own future feels difficult, yet 40 years of building someone else's dream feels normal। है ना, कितनी बड़ी विडंबना बनाए। हमें ये नहीं देखना दोस्तों कि आज आसान क्या है मुश्किल क्या है, हमें ये देखना कि जो आज हम करेंगे तो आगे की जिंदगी हमारी इससे आसान हो जाएगी या मुश्किल होगी। अगर हम नौकरी करेंगे तो पूरी जिंदगी मुश्किल ही रहेगी। नौकरी आसान जरूर लगती है, लेकिन वो जिंदगी को मुश्किल कर देती है। बिजनेस मुश्किल जरूर लगता है, जब हम कामयाब हो जाते हैं तो पूरी जिंदगी आसान हो जाती है। तो पूरी जिंदगी हमें अगर जिंदगी को आसानी से, मस्ती से, शानदार तरीके से बिताना है, एक ही ऑप्शन है, वह बिजनेस। और ट्यांस के बिजनेस की ब्यूटी यह है कि हम हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एवरग्रीन इंडस्ट्री। जब तक दुनिया रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेंगे, हेल्थ इंडस्ट्री को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। सबको अपनी सेहत को मेंटेन करना है, फिट रहना है। तो हम इस ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें हेल्थ है, वेलनेस है, न्यूट्रिशन के काम, फिटनेस का काम है। तो दोस्तों, लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री, टेंशन फ्री 10-20-50 हजार रुपए से बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा काम जिसका एक शानदार भविष्य है, हम उस काम को कर रहे हैं। और इस काम में वो कामयाबी है जिसके लिए लोग करोड़ों रुपए लगा के भी वो ख्वाहिशें करते हैं, जो इस काम की ब्यूटी है। क्योंकि इस काम में पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव मतलब आप रात को सोए हुए या फिर आप काम नहीं कर रहे हो, तब भी आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो लोग काम करते हैं उनके काम करने का भी कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है जब एक लेवल पे आप जाते हो रॉयल्टीज पर। आपको नहीं पता आपकी टीम में कौन कहां पर सामान खरीद रहा है, यूज कर रहा है। क्योंकि आपकी टीम में है, इसलिए आपको अनलिमिटेड लेवल से पता नहीं कौन सा लीडर कहां पे जुड़ रहा है, कौन कहां पे जुड़ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे बनते हैं एवरी डे। हर रोज क्लोजिंग है, हर सेकंड क्लोजिंग है, और वीकली डिस्ट्रीब्यूशन है। हर हफ्ते इतने पैसे बन गए, इतने पैसे बन गए, इतने बन गए। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आपके पास ऐप है, उस ऐप में आपका पूरा डाटा है, एक एक पाई का हिसाब किताब है। आपको कोई अकाउंट का बंदा नहीं रखना है, कोई हिसाब किताब नहीं करना है, कोई आपको ऐप नहीं बनानी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई लाखों करोड़ रुपए नहीं लगाना है। 10-20-50 हजार रुपए होते क्या है आज की डेट में? 4 जोड़ी ढंग के कपड़े नहीं आते हैं, मार्केट में जाके लेने जाओ, 4 जोड़ी ढंग के कपड़े नहीं आते हैं, 20-50 हजार रुपये उड़ जाते हैं। और जूते कपड़े हमने कुछ ले लिए, लैपटॉप मोबाइल ले लिया, स्कूटर बाइक ले ली, गाड़ी ले ली, कोई धंधा शुरू थोड़ी होता है, पैसे तो वहां भी लगते हैं।
एक ढंग का फोन ले लो, वही 50,000 रुपये का आता है आज, तो बिजनेस थोड़ी शुरू होता है। यहाँ पे ये समझदारी आपको खुद दिखानी पड़ेगी। ये 10, 20, 50,000 रुपये से बिजनेस शुरू हो रहा है, जिसमें लोग अपने यूज के प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और वो कंज्यूमर बन जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। आपको इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आप कैसे 1 करोड़ का टर्नओवर हो, कैसे 2 करोड़ का टर्नओवर हो, कैसे 10 करोड़ का टर्नओवर हो, इस पे दिमाग लगाइए। 1 करोड़ का टर्नओवर अकेले काम करने से, अकेले माल बेचने से कभी नहीं आने वाला। जितना बड़ा वॉल्यूम आएगा, जितनी ज्यादा सेल्स होगी पूरे महीने में, उतना बड़ा बोनस बनने वाला है। और ये कब बनेगा? जब आपने टीम बनाई होगी, जब आप टीम बिल्ड करने वाली नीति पर काम कर रहे होंगे। जो काम करने का तरीका होगा वो टीम बिल्डिंग होगा, टीम बिल्डिंग। जब आपका काम करने का तरीका होगा लीडरशिप बिल्डिंग, लीडर बनाने का काम, टीम बनाने का काम, उनको वो कल्चर देना, वो माहौल देना, वो शिक्षा देना, वो एजुकेशन देना, वो ट्रेनिंग देना। क्या हम अपने लीडर्स को, अपने लोगों को टीम वर्क में काम करना सिखा रहे हैं? क्या हम उनको लीडर बना रहे हैं? तो कैसे टीम को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे उनको ट्रेंड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। मैंने कहा कि प्रोडक्ट ऑलरेडी कंपनी ने R&D किए हैं, इसके ऊपर साइंटिस्ट ने काम किया है, सब कुछ ओके है, तब हमारे पास आया है। हमें सिर्फ कैसे कंज्यूम करना है, कैसे यूज करना है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इतना जानना है, दैट्स इट। और हम कंज्यूमर हैं, पहले हम कंज्यूमर हैं। जब हम यूज करते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम क्या बनते हैं? प्रमोटर। और जब हम प्रमोटर बनते हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो कहते हैं इस काम को तो हम भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे। जब लोग ये कहते हैं ना हम भी करेंगे, और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लगता है कि ये काम तो हम भी करेंगे, और हम भी करने वालों की जब क्वांटिटी बढ़ जाती है, शुरू में 1, 2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000, तो फिर पता ही नहीं चलता लाखों लोग कैसे आ गए। पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि अकेले चले थे, काफिला जुड़ता चला गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस इंडस्ट्री के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग फीलिंग रखनी पड़ेगी, अगर आप लॉन्ग टर्म की बिजनेस की तैयारी पे हो। आप चाहते हो कि जिंदगी भर इस बिजनेस को करना है, मरते दम तक इस बिजनेस को करना है, मरते दम तक इस बिजनेस से पैसे कमाने हैं, और हमारे बाद हमारे बच्चों को भी पैसे आने चाहिए। तो तब है जब आपने टीम बिल्ड की होगी, जब टीम बिल्ड करने के काम कर रहे होंगे आप। और एक कामयाब लीडर एक चीज पे ध्यान नहीं देता है। एक कामयाब लीडर की निशानी है, तो 6 चीजों पे ध्यान देगा। 6 चीज आईटी नेट सिस्टम ये कहता है, अगर इन 6 चीजों पे अगर आप काम करते हो तो आप कंप्लीट पैकेज हो। यू आर नॉट रिच। रिच अमीर होना है अलग बात है, कामयाब होना अलग बात है। कामयाब होना है, खाली अमीर नहीं होना है। कामयाब सक्सेसफुल कौन है? जो 6 एरिया पे काम करेगा, 6 एरियाज। और इसमें नंबर 1 क्या है? फिजिकल फिटनेस। हम किस बिजनेस में हैं? हेल्थ के बिजनेस में, फिजिकल फिटनेस के बिजनेस में। कामयाबी दोस्तों केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में एक बैलेंस करके बढ़ना आगे। इसका नाम है लाइफ, जिंदगी। और ध्यान में आने के बाद जिंदगी बदलती है, और यहां आकर नहीं जिंदगी बदली तो कहां बदलेगी? मैं नहीं समझ रहा। मैं बोलता हूं यहां नहीं बदलेंगे तो कहीं नहीं बदल सकती है। एक ऐसी जगह जहां करोड़ों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास करोड़ों रुपया हो, करोड़ों रुपया, लेकिन आपका शरीर बीमार हो, मन में टेंशन हो, तनाव हो, परिवार में कोई खुशी ना हो, समाज में कोई इज्जत नहीं है, और रात को जब सोते हो तो नींद नहीं आती है, दवाई खानी पड़ती है, तो क्या आप अपने आप को कामयाब कहेंगे? बेशक आपके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों रुपए, आपके पास करोड़ों रुपए होने के बाद भी आप अपने आप को कामयाब नहीं मानने वाले। क्योंकि कामयाबी केवल बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। कामयाबी है दोस्तों एक बैलेंस लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, और जिसके ऊपर मुझे डिस्कस करना है आज आपसे। आप देखिए, एक व्हील बनी है जिसमें पहला बोला गया है फिजिकल हेल्थ,
अगर भगवान ने हमें जो सबसे बड़ी चीज इनायत की है, जो कृपा है हम पे, ब्लेसिंग है भगवान की, ये अरबों खरबों रुपए का शरीर, हेल्दी शरीर भगवान ने हमें दिया है। अगर एक आंख लगानी पड़ जाए ना, कितने की पड़ती है? एक बाजू लगानी पड़ जाए, एक टांग, हार्ट लगाना पड़ जाए नया, किडनी लगानी पड़ जाए नई, लीवर लगाना पड़ जाए नया, फिर सोचो कितने पैसे लगते हैं। ये करोड़ों का ये हमारा बॉडी है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बॉडी है, अरबों रुपए की। और ये भगवान ने हमें गिफ्ट किया है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की कोई भी कामयाबी हमें खुश नहीं कर सकती। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, कितना ही पैसा है, कितनी ही कामयाबी है, बेकार है, मिट्टी है। और आज की बात है दोस्तों कि हम इस पैसे कमाने के चक्कर में अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं, और फिर पता चलता है इसी सेहत को ठीक करने के चक्कर में हम हॉस्पिटल में जाके पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उड़ा देते हैं। कौन सी समझदारी है? और ये अचानक नहीं होता है, लगातार लापरवाही का नतीजा है। तो याद रखिए कि हेल्थ नंबर 1 दौलत है हमारी जिंदगी की। और टियांस का काम है, पहला काम है हेल्थ को फिट रखवा। मेरी जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी, हम सबकी जिम्मेवारी दुनिया की नहीं है। दुनिया का ठेका नहीं ले रखा आपने। आप अपने घर के 4 आदमी सेट नहीं कर सकते हो तो दुनिया कहां सेट होने वाली है आपसे? निकाल सेट नहीं कर सकते हैं किसी को हम। जो सेट होना चाहता है वही सेट हो रहा है। यार 6 साल से तो आप देख रहे हो कितने आए इस पैनल में, कितने चले गए, कहां सेट हुए भाई? वही ज्ञान बांट रहा हूं मैं। इसी ज्ञान से कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं टकाटक, और कुछ लोग छटपटा रहे हैं, परेशान है, आत्माएं। वाई? वो इस बात के लिए प्रूव करने में लगे हुए हैं कि पाल जी का फार्मूला फेल है, पाल जी फेल है ना, पाल भी बसना है, आईडी नेट सिस्टम फेल। पागल है जो बैठे हुए इस पैनल में इस टाइम भी, 237 लोग। सोचो ना, मतलब इंसान को अपने ऊपर काम ना करके जब आप दूसरों के ऊपर काम कर रहे होते हो तो आपकी तरक्की खत्म। जब लोग दूसरे को गलत साबित करने में लग जाते हैं तो सोचो उसमें भी तो एनर्जी लगती है। मैं बोलता हूँ इतनी मेहनत अगर अपने ऊपर कर लिया ना इंसान ने तो कामयाब हो जाएगा। आईडी नेट सिस्टम कामयाब था, है, रहेगा, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ पे बात होती है। यहाँ अपने मन की बात नहीं होती है कि पाल जी आ गए अपने मन की बात करके चले गए। यहाँ जो बात की जाती है वो बात की जाती है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब तक सूरज चांद रहने वाला है हमारी बातें टल है, क्योंकि हम सारी बातें अपने मन की नहीं करते हैं। हम भी सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं। जिन चीजों को आजमाया हुआ है उन चीजों को ही यहाँ डिस्कस किया जाता है। हम जिस बिजनेस में दोस्तों, हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि अपने सेहत के ऊपर ध्यान देना है, अपने बीवी बच्चों की सेहत पे ध्यान देना, अपने मम्मी पापा की सेहत पे ध्यान देना, अपने सास ससुर की ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो। बस एग्जाम्पल सेट करो, अपना बेस्ट एफर्ट्स दो। अगर हमने अपना एग्जाम्पल सेट कर लिया, अभी हमने गुजरात में प्रोग्राम किया, उसमें हमने 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का प्रोग्राम था, गाला डिनर शाम को। हमने उस दिन आइडिया लिया, उसमें हमने रखा था कि 7 स्टार एंड अबव। कंडीशन क्या थी? 7 स्टार एंड अबव। अगला जो प्रोग्राम होने वाला है जहां भी हम करेंगे उसमें कंडीशन ही नहीं है, जीरो कंडीशन। उल्टा ये है, अगर आप चाहो तो अपने बीवी बच्चों के साथ भी आ सकते हो, मजा आएगा सर। हस्बैंड को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है सर, डांस बहुत अच्छा करते हैं, ले आओ। और मेरी पत्नी को ना इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में सर, डांस बहुत अच्छा करती है, आ जाओ, ले आओ। मतलब मैं डांस बात डांस की नहीं है, एक फैमिली एटमॉस्फेयर, परिवार, फैमिली। क्या आप टियांस को अपना परिवार मानते हो? क्या आप टियांस के लीडर को, जिनके साथ में मिलकर आप आगे बढ़ रहे हो, वाकई में वो फैमिली मेंबर लायक हैं? ये जो फीलिंग्स है ना फैमिली मेंबर वाली, ये चमत्कार पैदा करती है, इसमें बॉन्डिंग आती है, पता चलता है घर वालों को कौन है साथ में, जो है ये अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, घटिया लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। उसके बाद काम करना और आसान हो जाता है।
और देखो टिकट तो लगनी है, ये बात तो पक्की है। ऐसा नहीं है कि एक ने टिकट लिया और सारा खानदान आ गया, सबकी टिकट बराबर की है। और तो कईयों लोग बोलते हैं सर हम ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन आप अलाउड ही नहीं करते हो। राइट। हाँ ये जरूर है कि जुड़ा होना चाहिए, बिना जुड़े हुए कोई एंट्री नहीं है। और लीडर की रिकमेंडेशन और जिम्मेवारी, कोई भी लीडर 5 स्टार एंड बिलो है, उसकी जिम्मेवारी उस लीडर की। तो स्वस्थ नंबर 1 दौलत है, हमें स्वस्थ होना है, नहीं है अपने पर ध्यान दो, अपने आप से बातें करो। अगर आप फिट नहीं हो तो अपनी फिटनेस के लिए क्या क्या काम कर रहे हो आप, कौन से सप्लीमेंट खा रहे हो, कौन सी मशीनें यूज कर रहे हो। फ्री के भी बहुत सारे काम है, प्राणायाम फ्री का है, हर रोज प्राणायाम करो सुबह शाम, थोड़ा योगा कर लो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर लो, हल्की फुल्की वॉकिंग कर लो, साथ में मशीन कर लो, सप्लीमेंट खा लो, खाना पीना बैलेंस करो, फालतू का जंक फूड मत खाओ, जो शरीर के लिए बेस्ट है उसको खाने की कोशिश करो, जो हमारे शरीर के लिए नुकसान कर रही है, जिससे शरीर के लिए फायदा नहीं होने वाला, उसको अवॉइड करो। अब हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपकी कामयाबी की निशानी है, ये डिसाइड करने वाली है कि आप कितने बड़े आदमी बनने वाले हो जीवन में, आप कितनी बड़ी कामयाबी लेने वाले हो अपने जीवन में, ये फाइनल होने वाला है। तो डेली हमें अपने ऊपर काम करना है, हर रोज 10 से 12 गिलास पानी पीना है। अब ये भी मत सोचो कि ये भी ट्यांशी दे, पानी भी पानी अपना ही पीना पड़ेगा। नहीं, फिर तो ट्यांश से ही करना है, 10 20 50 हज़ार रुपये लगा के हमने एहसान ठोक दिया ट्यांशी को। भाई साहब लाखों करोड़ रुपए उड़ा चुके हो स्कूल कॉलेज में, खाली घूम रहे, धूल फांक रहे लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके। वहां भी तो मन मानता है ना। बट ट्यांश में करके पता नहीं कौन सी खुंदक आ जाती है कईयों को, तो ट्यांश ही होना चाहिए, ट्यांश को ही देना चाहिए, सब कुछ ट्यांश जी करेगी। ये कुछ लोग बोले हम काम कर रहे हैं, हमारे अपलाइन को पैसा जा रहा है। अरे भाई, अपलाइन को ज्यादा दर्द हो रहा है, जो ऊपर 1,000 लोग बैठे हुए वहां दर्द नहीं हो रहा है। जो जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, 1,000 लोग बैठे हुए हैं आपके ऊपर, उनको नहीं दिक्कत, दिक्कत किसको, ये 2 4 ऊपर दिखाई दे रहे हैं अपने ऊपर। इसको बोलते हैं बीमारी, डिजास्टर, डिसीज। जो ऐसी बीमारी जिस इंसान के अंदर होगी, या जो लोग ऐसे हैं, उनको नीचे से कहां से आएगा। भाई आप ऊपर ऊपर देख रहे हो, जब आपके नीचे के नीचे के नीचे के नीचे हजारों लेवल से तो पैसे आएंगे, तो क्या आप वहां जाके मेहनत करोगे, उनके साथ काम करोगे क्या। ये सिस्टम है, सबसे बड़ा क्रेडिट है सिस्टम को। किसी ने एक ने डिसीजन लिया ट्यांस को ज्वाइन करने का, और आज वो अपलाइन है। कौन है अपलाइन, सारे क्यों नहीं है, क्योंकि जिसने चीजों को झेला होगा, जो टिका रहा होगा, लगा रहा होगा, उसके नीचे हजारों लोग, लाखों लोग आने हैं, आपके नीचे भी आएंगे। इसलिए कभी भी कहते ना, ऊपर की तरफ ये मत देखो ऊपर वाले को पैसा जा रहा है, तो ये अपने ऊपर भी आती है बात, आप भी तो आते हो ऊपर वाले में, कल को आप भी तो ऊपर वाले में आओगे। फिर इसको बोलते हैं कि इसका मतलब कॉमन सेंस नहीं है, अकल ही नहीं है, बेवकूफ, मूर्खता। लोग अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना नहीं बोलते, इसको बोलते कुल्हाड़ी में जाके पाँव मारना। तो टॉपिक से बाहर, फ्री का पैसा, पानी की बात कर रहा था मैं, वहां जा रहा था, वहां से वहां चला गया। पानी पानी पीना है, पानी 10 12 गिलास पानी, मुझे एक से झटके में नहीं पीना कि बस बस बोला था आपने 10 12 गिलास पीना है, 1 घंटे में 1 गिलास। याद रखना है, जितना बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, जो सप्लीमेंट को खाने से, जो भी आपने एक्टिविटी की, वो डिटॉक्सिफाई करने का एक ही तरीका है, वाटर और नींद, सोना भी जरूरी है। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप 8 बजे सोने की सोचोगे ना, 8 घंटे सोने की सोचोगे, बड़ा मुश्किल है ये। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आज आप फिट हो, तो थोड़ा दोस्तों नींद को भी आपको खोना पड़ेगा। हाँ, इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ ढंग से ना सोने से, तो स्मॉल नैप, जब आप कहीं पे भी बैठे हो, गाड़ी में जा रहे हो, आंख बंद कर लो, कहीं खाली बैठे हो, थोड़ी देर आंख बंद कर लो, 5 से 10 मिनट की अगर नैपिंग लेते हो, एकदम रिचार्ज हो जाती है बैटरी।
और जापान के लोग ऐसा ही करते हैं, और जापानीज लोग बहुत फेमस है इस बारे में। उनके तो स्कूल में भी बच्चों को रखा हुआ है कि बच्चों के लिए अगर मन करे ना, जाके ले लिया करो नैप 5-10 मिनट का। सोचो, जो जहां पे वर्क प्लेस है वहां पर भी यही है कल्चर। क्योंकि जो छोटी सी नैप है ना, 5-10 मिनट वाली, 5 मिनट वाली, 10 मिनट वाली, वो बड़ा जबरदस्त चमत्कार करती है। आप देखो खुद ही, आप आंख बंद करके अपने सांस को लेना, आराम आराम से लो, आराम से छोड़ो, आराम से लो, आराम से छोड़ो, आंखें बंद रखो, 5 मिनट बाद देखना दोबारा से बैटरी चार्ज। तो जरूरी नहीं 8 घंटे, हाँ जब नोट आएंगे तो 8 घंटे सोना जरूरी है, नोट आने के बाद, है ना, 7 घंटे 8 घंटा सो जाओ, बढ़िया। और जब उम्र बढ़ेगी तो सोना ही पड़ेगा, तभी बंदा फिट रहेगा, राइट? आप समझो बात को। तो उसका इंतजाम आज करना पड़ेगा, तभी रह पाएंगे, तभी सो पाएंगे। नहीं तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, रात को 11 बजे घर पहुंचना पड़ेगा, सोने के लिए 4 घंटे, जिंदगी झंड है। तो कहने का मतलब है, अच्छा खाना, अच्छा पीना आगे तो करेंगे करेंगे, अभी से ध्यान देना है। जितनी भी आपके पास गुंजाइश है, जो भी आपकी पोजीशन है आज की डेट में, उस पॉकेट के हिसाब से अपने आप को बेस्ट टू बेस्ट। कम खाना बट बढ़िया खाना, ज्यादा खाना और घटिया खाना फायदा नहीं। कम खाओ, कम पियो, मस्त रहो। पहला फिजिकल फिटनेस, ये हमारा, ये समझ लो हथियार है नंबर वन। नंबर वन हीरो पता कौन है? नंबर वन हीरो नैपकिन नहीं है, मशीन नहीं है, सप्लीमेंट नहीं है, ये साबुन तेल शैम्पू नहीं है, सीटीएम नहीं है। इनको यूज करके जो रिजल्ट पैदा होएगा ना, वो रिजल्ट है, रिजल्ट। अगर आपने रिजल्ट पैदा कर दिया अपने अंदर, तो नंबर वन प्रोडक्ट आप हो। बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बनना है। फिर प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करोगे आप, फिर आप बोलोगे देखो जी, हम जो भी है ना, ये स्लिम ट्रिम का कमाल है, ये प्रोटीन का कमाल है, ये हाई फाइबर का कमाल है, ये चिटोसन का कमाल है, ये मल्टी विटामिन का कमाल है, ये कैल्शियम का कमाल है, ये ट्यांस का कमाल है। लोग बोलेंगे किस चक्की का आटा खा रहे हो, तब बोलोगे आप ट्यांस की चक्की का आटा खा रहे हैं। ये कौन सी चक्की है ट्यांस? फिर बोलना आ जाओ बैठना, बैठ के समझाऊंगा चाहे ट्यांस का चक्की का आटा कौन सा होता है। कहते सुना नहीं हमने, कौन सा ब्रांड है? लोग पूछते हैं ना, फिर जवाब बोलो हम चक्की का आटा खाते, ट्यांस की चक्की का आटा। बोले ट्यांस कौन सी कंपनी आई है? बोले तुम्हें नहीं पता ना, बता के बैठ के बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, हेल्थ इंसान की, कहते हैं ना, स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार और एक सफल समाज बना सकते हैं। एक अच्छे समाज में स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ नागरिक की वजह से, जिस देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं वो राष्ट्र भी स्वस्थ हो। हमारी ब्यूटी है, हिंदुस्तान में 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। इंडिया को यंग कंट्री कहा गया है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, दिल्ली से लेकर जम्मू तक बुलेट ट्रेन, दिल्ली से लेकर सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन, दिल्ली से मुंबई बुलेट ट्रेन। भाई बुलेट ट्रेन में घूम रहे होंगे हम सब, सोचो। मैं तो अपने बच्चों को बोला था, मैं कि तुम्हारी तो मौज है, फिर जाने से पहले तो मौज हम भी लेंगे। मैं कहा अभी तो हम भी छोटे ही हैं। मौजा ही मौजा है, अगले 5 से 10 साल में मौजा ही मौजा है। लेकिन किसकी मौजा मौजा है? जो हेल्दी होगा और जिसकी जेब में नोट होंगे। नहीं तो रोते रहेंगे 10 साल बाद भी, काश सुन लेते पाल जी की, है ना। पाल जी, जो तहजीब वाला तो जी कराएगा, जो बदतमीज है वो बोलेगा पाल की सुन लेते। फिर जो मर्जी सोचो, है ना, काम हो जाता। तो पहला है दोस्तों, हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। नंबर 2 है मेंटल। जैसे हमें खाना चाहिए ना, खाने के लिए, शरीर के लिए अच्छा खाना चाहिए, ऐसे दिमाग के लिए भी अच्छा खाना चाहिए। अच्छा खाने का मतलब अच्छी सोच, अच्छी थिंकिंग। अगर आपका मन अच्छा है, सोच अच्छी है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है, तो समझ लो काम बहुत अच्छा होना। मेंटली आप फिट हो। जो लोग प्रॉब्लम देखते ना है, सर ये प्रॉब्लम नेपकिन नहीं है, ये प्रॉब्लम, ये बीमारी, ये बता दिया मेंटल प्रॉब्लम है ये। क्या प्रोडक्ट नहीं है? 40 प्रोडक्ट वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट नहीं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। ये मेंटल बीमारी, इसको ठीक करने की जरूरत है हमें। ये प्रॉब्लम है सर, वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो हमेशा थी, है, रहेगी। करने वाले प्रॉब्लम में भी कर गए, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। फिर क्या है? जिन्होंने
फाइट किया, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने एक्शन लिया और आगे बढ़ते चले गए, उनको मौके मिलते चले गए। तो अगर आप बहाना ढूंढोगे तो बहाने मिलेंगे। आपको मेंटली हमें पॉजिटिव होना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा सॉल्यूशन ढूंढना है। कैसी भी स्थिति हो जाए, लास्ट में एक ही बात बोलो, अब ये बताओ भाई साहब, इसका समाधान क्या है। मैं किसी से बात कर रहा था, ये वो प्रॉब्लम, मैंने बोला भाई साहब जो होना था हो गया, अब ये बताओ सॉल्यूशन क्या है। 1 सेकंड में आ गया लाइन में, नहीं सॉल्यूशन तो इसका ये है। तो मैं कहा ठीक है भाई साहब, जो होना था हो गया, सॉल्यूशन पे बात करते हैं ना। क्यों बोलते हैं ऐसा हम? क्योंकि हमें पता है उलझने से कुछ नहीं होगा, बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, बहसबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला, तर्क वितर्क करने से कुछ नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला है। कंक्लूजन पे आ जाओ, करना क्या है, अच्छा क्या रहेगा हमारे लिए। ये क्या है? ये मेंटल एक्टिविटी है। जब आप पॉजिटिव हो गए, आप सॉल्यूशन ढूंढोगे। अगर आप नेगेटिव हो तो हर जगह प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, दिक्कत, ये तकलीफ, ये दिक्कत, ये परेशानी, अपलाइन से दिक्कत, डाउनलाइन से दिक्कत, मार्केट से दिक्कत, दुनिया से दिक्कत, कंपनी से दिक्कत, दिक्कत। तो सोच को हमें पॉजिटिव करना है। तो मेंटल हेल्थ की जरूरत है हमें, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ। लोग फिजिकली हैंडीकैप हैं लेकिन वो मेंटली नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो फिजिकली तो फिट है लेकिन वो मेंटली हैंडीकैप। अरुणिमा सिन्हा ने यही कहा था, अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। एक टांग से एवरेस्ट और सातों पीक पे चढ़ गई। तो उन्होंने कहा था कि मैं फिजिकली हैंडीकैप थी लेकिन मेंटली हैंडीकैप नहीं थी। मैं मजबूत थी अपने दिमाग से, सोच से। मैंने ठान लिया था दुनिया को दिखाऊंगी एक टांग से भी इंसान एवरेस्ट पे चढ़ के दिखा सकता। और उसके बाद दुनिया चढ़ रही है आज एवरेस्ट पर एक टांग से। और दो टांगों वालों की तो मौज होगी, कॉन्फिडेंट हो गए, बोला जब मैं एक वाला चढ़ सकता था, दो क्यों नहीं चढ़ेगा। ये एग्जाम्पल सेट करता है जबकि मेंटल मजबूत होता है। कोरोना काल आया, त्राहिमाम हो गया, लेकिन हम हर रोज ऐसे ही मस्त थे जैसे आज मस्त है ना, हम ऐसे ही मस्त थे हम कोरोना काल में। इन 2 सालों में हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, यही कर रहे थे जो आज भी कर रहे हैं। उन 2 सालों में झमाझम बरसात, रिकॉर्ड बिजनेस के साथ अचीवमेंट। आज भी वही हो रहा है। और जब तो इतनी सारी अचीवमेंट भी नहीं थी हमारे लीडर्स के पास, या आज देखो तो इतनी अचीवमेंट हो चुकी है पिछले 6 साल में। अब नहीं तो कब, जब कुछ नहीं आता था यहां पहुंच गए, और अब तो बहुत कुछ आता है, अब काम करने की जरूरत है। कुछ लोग क्या हो गए, हम तो थक गए सर, अभी हुआ कुछ नहीं है, थक गए। इनका क्या है, 4 बंदे जोड़े हैं, हमारे तो बंदे खत्म हो गए, कोई राशि दिक्कत हुई क्या। हर साल नया ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है इंडिया में, और हम बोलेंगे हमारे पास लोग ही नहीं है। अपने आसपास देखो ना, लोग ही लोग है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, उन्हीं में से किसी आदमी ने आपके साथ जुड़ना है। हम बैठे हुए ज्योतिषी बन के पता नहीं करेगा कि नहीं, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। तो दोस्तों, समाधान है, पॉजिटिव रहने का समाधान है। जब आप इस मीटिंग में आओगे, रात की 9 बजे की मीटिंग में, आप पॉजिटिव हो जाओगे। सेमिनार में आओगे, बीबीएस में आओगे, गेट टुगेदर में आओगे, अपने सीनियर से बातचीत करते रहोगे, आपको कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता दुनिया में। अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छी वीडियो सुनोगे, कामयाब लोगों की सुनोगे, सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर की सुनोगे, आप झंडे गाड़ोगे जिंदगी में। बोलोगे इससे बढ़िया धंधा इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे लगेगा इससे बड़ा आशीर्वाद भगवान का ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती है। हींग लगे ना फिटकरी, चोखा ही चोखा है। और सोचो, करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है, करोड़ों रुपए का बिजनेस, आपको पता ही नहीं है। लाखों रुपए के बोनस आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कैसे आ रहे हैं। इसलिए आ रहे कि सिस्टम का कमाल है। सिस्टम में आए आप, क्योंकि भगवान ने आपको इस आशीर्वाद दिया। पॉजिटिविटी पैदा कैसे होती है? जब अच्छे लोगों की सुनोगे, कामयाब लोगों की सुनोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे, मीटिंग में जाओगे, सेमिनार में जाओगे, गेट टुगेदर। सर टिकट महंगी है, अच्छा हम टिकट लेंगे, हमको क्या कुछ खाने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? मतलब 1,500 रुपए देने के बाद भी आने का सोच रहे हैं। तो हमारी मैडम जी अभी बोल रही थी, हम हवाई जहाज से आ रहे थे जब सूरत से, हम हवाई जहाज में बैठे हुए थे उसमें, इंडिगो में। तो पता चला हमारी टिकट थी 6,000 की टिकट, 6,500 की। 6,500 रुपए की टिकट में
तो जब हम बैठे ऊपर तो भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मैं कहा इसमें नहीं मिलता है, इंडिगो में नहीं मिलता है। ये तो 6,500 की टिकट ले रखी है, तब भी नहीं मिलता है। मैं कहा हाँ। कहते हैं हमारे जो लोग हैं वो तो 500 1,000 रुपए की टिकट में रोते हैं कि खाने को नहीं मिला, खाने को नहीं मिला। तो मैंने बोला टेंशन मत लो, वो मैगी मैगी ना मार्केट में पता नहीं कितने की आती है वो, वहां पे तो 400 रुपए की थी। वो मैडम, मैं कहा मैगी मैगी खाओ, मैगी 400 वाली अलग से देते हैं, है ना। और वो था क्या ना, उपमा उपमा। भाई उपमा मैगी ली 400 400 800 रुपए। सोचो, 6,500 की टिकट के बाद भी 800 रुपए और खर्चने पड़ गए। सोचो, वहां तो नहीं बोला किसी ने अरे खाना क्यों नहीं मिल रहा है टिकट के साथ में। बट टिकट का, हवाई जहाज में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, ऐसी जिंदगी बदलने के लिए मीटिंग सेमिनार में आना चाहिए। वहां आकर जो फीलिंग आती है उसके पैसे हैं वो एहसास जो जिंदगी बदलने के लिए बंदा तैयार हो जाता है, फाइटर बन जाता है। एक आदमी जिसको लगता है मेरे बस का नहीं है, वहां जाकर उसको ऐसा लगता है भाई साहब आग लगा देंगे, झंडे गाड़ देंगे। ये फीलिंग आती है उस मीटिंग में आकर। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये मेंटल फीड, दिमाग को ठीक करने की जरूरत है। कामयाब लोग मेंटली फिट होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं। और इस बात को लिख लीजिए डायरी में, आपकी इनकम कभी भी आपकी सोच से बड़ी नहीं हो सकती है। आपकी मेंटेलिटी से बड़ी इनकम कभी नहीं आने वाली। लोग 10 20 50 हजार रुपए में खत्म हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? इनकी सोच में ही गड़बड़ है। वो सोच ठीक करना ही नहीं चाहते हैं, सोच है ही नहीं ठीक और करना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए देसी भाषा में बोलते हैं रोड़ते हैं, रोड़ गए भाई साहब, रोड़ गए, है ना, रोड़ गए भाई साहब। मतलब ऐसे ही हो लिया काम खत्म। तो पहले सोच बदलनी है दोस्तों, फिर जिंदगी बदलेगी। इसको बोलते हैं मेंटल। तो कामयाबी का राज क्या है कि अपने आप को मेंटली, आईडी नेट सिस्टम का एक ही काम है, यहाँ माइंड सेट करता है आईडी नेट। क्योंकि माइंड सेट तो जिंदगी सेट। माइंड सेट तो हेल्दी रहने का विचार माइंड को आता है, नहीं यार तू स्मार्ट हो जा, बुढ़ा लग रहा है, वजन बढ़ रहा है, एग्जाम्पल है ना, बड़ा काम करना है, बड़े टारगेट अचीव करने हैं, ध्यान रखो अपना, टाइम से खाओ पियो, बढ़िया खाओ पियो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया करो, तभी मामला सेट होगा। ये विचार मेंटली तो आएंगे ना, माइंड सेट होगा तभी आएंगे। तो इसलिए दो चीजें बड़ी जरूरी है दोस्तों। तीसरा है परिवार। थैंक यू टू गॉड। परिवार से पहले धन्यवाद भगवान का, उनकी ताकतें चल रही सारी जगह, है ना, सुपर पावर। लेकिन उसके बाद मैं कहता हूं थैंक यू टू फैमिली। फैमिली की वजह से तो हम कर रहे हैं। फैमिली की शक्ल देख के फीलिंग आ गई थी, करना पड़ेगा यार, ऐसी कट जाएगी नहीं तो, है ना। अक्सर हम करते हैं ना, चलो हम तो जैसे मर्जी चला लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख लें। बोलते हैं ना, वो कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, कैसे उनका बेड़ा पार होगा? जब उनके लिए कुछ करेंगे तभी। अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, या अच्छी सुविधाएं देंगे। फिर हमें नहीं मिला तो क्या हो गया, हम आगे वाले को तो दे सकते हैं। तो परिवार, कामयाबी का जो असली आनंद है ना, वो परिवार के साथ ही होता है। मजा आता है जब बगल में बीवी बैठी हो ना, और 35,000 फुट की ऊंचाई पे बैठकर खाना खा रहे हो, मजा आता है, अच्छी फीलिंग आती है ना। बीवी भी बोलती है मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बस, तो ये फीलिंग कब आएगी? जब आएगी दोस्तों जब काम करेंगे, ऐसे नहीं आएगी। नहीं तो हम भी फरीदाबाद की गलियों में के धक्के खा रहे होते, धूल फांक रहे होते। उन गलियों में, जिन गलियों में मैं रहा हूँ ना, यहाँ की फरीदाबाद की, बहुतों को जानता हूँ मैं, मेरे को मिलते हैं रास्ते में जब मैं गाड़ी में जाता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ इन सबको प्लान दिखाया था मैंने, लेकिन इन्होंने सुनी नहीं मेरी। इन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि पाल गलत है, पाल फेल हो जाएगा, हम नहीं काम करेंगे, पाल का क्या होगा। वो इसी गलतफहमी के शिकार बने रहे। और हमने ठान लिया, मैं कहा तुम्हारे संग नहीं तो तुम्हारे बिना हम तो करके दिखाएंगे। ऐसा ही आपको रखना पड़ेगा सोच। अगर आप अपने परिवार के बारे में सोचोगे तभी मजा आएगा। क्योंकि कामयाबी का असली आनंद परिवार के साथ ही होता है दोस्तों। यदि आपके पास पैसा है लेकिन परिवार खुश नहीं है, क्या है? कामयाबी है? नहीं। पैसे के साथ में खुशियां चाहिए। वो सफलता है जब आप परिवार को, परिवार नाराज होता है तो उसको मनाना पड़ता है ना। कई बार होता है ना, परिवार नाराज हो रहा है, ये थोड़ी आपके पास पैसे आ गए तो आप परिवार को आप नाराज कर दोगे। आपको खुशहाल परिवार बनाना है।
क्योंकि हमारी परिवार की ताकत है। परिवार खुश, सुपर पावर। माता पिता का आशीर्वाद, जीवन साथी का आशीर्वाद, सहयोग, सपोर्ट, फ्यूचर बच्चों का। सोचो, जब घर में प्रेम होगा, खुशहाली होगी, घर में मस्ती होगी, कितना अच्छा लगता है। रोते हुए सोना और खुश होकर सोने में कितना आसान है, कितना अच्छा लगता है। जब हम अपने परिवार की तरफ सोचते हैं तो हर संघर्ष छोटा लगता है। मैंने कहा था ना कि अगर 10, 20, 30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए कमाने के लिए आप आ रहे हो इस कंपनी में, इस बिजनेस में, तो यहाँ आपको बड़ा मुश्किल लगेगा। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, हम तो नहीं झेल सकते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हम तो नहीं सुन सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप लाखों रुपए कमाने की सोचोगे, जिस दिन आप अपने परिवार की बढ़िया जिंदगी जीने की सोचोगे ना, ये सब चीजें बेकार लगेंगे। छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। शेर चलता है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अभी सुना है मैं ताजा ताजा, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके भौंके हजार। क्या बात है। तो फिर फर्क नहीं पड़ता भाई, कौन क्या बोल रहा है। दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके काम करने से आपके और आपके परिवार को क्या अच्छा होने वाला है। और लोगों का अच्छा करते हुए, लोगों का गलत नहीं करना, खराब नहीं करना, कोई चीटिंग नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई धोखा नहीं। तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है एक खुशहाल परिवार। नंबर 3 क्या है? परिवार। ईश्वर के बाद परिवार। और फिर दोस्तों इन सब के लिए चाहिए बापू बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रवैया। खुदा तो नहीं है पैसा, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है ना। पैसा सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को अच्छा लगता है बोलते हुए जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। जिनके पास बहुत पैसे हैं ना, अगर वो ये बोले ना पैसा सब कुछ नहीं है, फिर जचती है बात। जब आपका है ही नहीं और आप ये बोल रहे हो तो नहीं जचती है बात। पैसे के बिना सब कुछ अधूरा है दोस्तों। और पैसे, वो कहते नहीं, जितने आ जाए उतने कम है, चीज ये ऐसी ही है। बट मैं कहता हूं कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक अच्छी इनकम पैदा करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। जो आप काम कर रहे हो उस काम में जब नजर आ रहा है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में अगले 5, 10 साल, 20 साल में, तो बस एक सही डिसीजन लेने की जरूरत है। हमने डिसीजन सही नहीं लिया है इसलिए भुगत रहे हैं। अगर हमने सही डिसीजन लिया और फिर हमने उसके ऊपर एक्शन लिया तो जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती है। तो दोस्तों मैं इतने कहूंगा कि ध्यान एक ऐसा मौका है जहां से आप बिजनेस बना सकते हो। यहाँ एक सिस्टम है, सिस्टम में लोग जुड़ते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ सामान ले रहा है, कैसे कंपनी हमें पैसे दे रही है, रॉयल्टी आ रही है, पूरी दुनिया में खा रहे हैं, फिर हम रात को सोए हुए हैं। लोग तो खरीद रहे हैं ना दुनिया में, कहीं दिन है कहीं रात है, टीम बन रही है, रॉयल्टीज आ रही है, इनकम आ रही है। तो ये सब काम होते हैं जब अच्छी सोच होगी। तो इन्वेस्ट करने की सोच होती है पैसा कमाने के लिए। मजदूर आदमी की सोच कैसी होती है? रात को पसीना, शाम को पसीना सूखने से पहले ना दिहाड़ी बन जानी चाहिए। मजदूर आदमी ऐसा सोचता है। इतनी छोटी सोच होती है मजदूर की। तनख्वाह वाला आदमी महीने में तनख्वाह मिल जानी चाहिए। नहीं तो छोड़ देते हैं लोग, लात मार के दूसरी जगह चले जाते हैं नौकरी करने। ना, यहाँ नहीं रुकेंगे जी, हमें टाइम से पैसा नहीं मिलता, हमें तो महीने में पैसे चाहिए। लेकिन जो बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं, उल्टा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, और पैसा लगाने के बाद और लगाते हैं, और लगाते चले जाते हैं बिजनेस में। और एक टाइम बाद इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं कि पूरे परिवार नहीं, आने वाली पुश्तों की जिंदगी बदल जाती। हमारे बिजनेस की ब्यूटी है, यहाँ पे आपको बार बार पैसा नहीं लगाना है। यहाँ पे आपने जो भी शुरुआत की, मैंने सिर्फ 15,000 रुपए से शुरुआत की थी, ओनली 15,000 रुपीज। 15,000 रुपए लगा कर बिजनेस शुरू किया। हर साल इनकम करोड़ में, कईयों सालों से। सोचो आप। हाँ, जब हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके तो पैसे लगेंगे ना। जब आपके पास पैसे नहीं है, आप कड़की में चल रहे हो, पैसे की दिक्कत चल रही है जिंदगी में, घर से खाना बना के ले जाओ, घर के परोठे ले जाओ, है ना, घर का सूखा रुखा खा लो, जैसे मर्जी गुजारा कर लो। किसने बोला जाके रेस्टोरेंट में खाना है, खाना खाना बाहर खाना है? अगर कच्चा जैसे खाना पीना में ढंग से नहीं है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, टेम्पररी फेज है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं दिल्ली में रहा किराए पे, तो एक ऐसा टाइम भी आया मेरे पास कि मेरे पास बिल्कुल पैसे खत्म। इतने पैसे थे कि अगर मैंने
इसकी चाय पी ली ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने ब्रेड लिया, ब्रेड का पैकेट, और मुझे पता था कि ब्रेड का पैकेट मेरा एक दिन का मामला है, और चाय मैं लेता हूँ तो ये है, पूरे हफ्ते में मेरे पास पैसे नहीं है, इस हफ्ते मेरे को कैसे गुजारा करना है। तो मैंने सिर्फ चीनी, पानी में चीनी डाल के उसको घोल कर, और मैंने ब्रेड के साथ गुजारा किया। वो जिंदगी भर याद रहेंगे वो दिन। और कितने दिन किया था वो? मुश्किल से 1 हफ्ता किया था। 1 हफ्ते बाद चीजें बदल गई। जिंदगी में कुछ कड़वे घट 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 घोट, कुछ घटनाएं होंगी, घटेंगी। उल्टा ये एक स्टोरी बनेगी आपकी जीवन की। जो आप परेशानी आज झेल रहे हो ना, जब आप कामयाब हो जाओगे ना, बड़ा मजा आएगा सुनाने में। क्या दिन थे, क्या हालात थे हमारे, कैसे हम काम कर रहे थे, कैसे गुजारा कर रहे थे, कितनी दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी हम लगे रहे। क्यों लगे रहे? क्योंकि हम मेंटर थे हमारे, गुरु थे हमारे, सिस्टम था हमारा, माहौल था, कल्चर था, फीलिंग्स थी, मिलकर आगे बढ़ने की सोच थी, जिंदगी भर काम करने की सोच थी, मेहनत करने की सोच थी। यहाँ नकारा आदमी को नहीं पूछते हम, मेहनती इंसान की इज्जत करते हैं हम खुद भी मेहनत करते हैं, और सबको बोलते हैं आप मेहनत करने की आदत डालो, अपने अंदर मेहनत करने की आदत डालो। कामयाबी के लिए मेहनत करनी जरूरी है। मैं नहीं बोला 30 साल मेहनत करनी है, 20 साल मेहनत करनी है, 2 4 5 साल तो करने के लिए तैयार हो जाओ। 2 4 5 साल जम के मेहनत करना है दोस्तों। अगर आपकी सही सोच है, माइंडसेट ठीक है, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, फैमिली को लेकर आप बढ़िया हो, चाहे गरीब हो, लेकिन आपने माहौल बना के रखा हुआ है। मैं बताऊं, गुड़ नहीं दे सकते हो, गुड़ जैसी बातें तो कर सकते हो, बस घर वाले ऐसे हैं। मैं बताऊं, रुक्की सुक्की खा के खुश हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। गरीबी में दिक्कत नहीं है, रुक्की सुक्की खाने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता क्या है? जब वो कड़ी हुई बातें आती है ना, मान लो बीबी ने बोला कुछ, अब बताओ ये दिक्कत वो दिक्कत चल रही है, तुम इस टाइम आ रहे हो, ये वो उधर उधर, उस टाइम आपको गर्म नहीं होना है, उसकी हाँ में हाँ मिलानी। सही बोल रही भगवान, ठीक बोल रही है, बात समझ आ रही है मेरे, अब क्या करूं, माफ कर दे। बट ऐसे तो नहीं रहेंगे दिन हमेशा। या हो सकता पति सुनाए, ये कोई टाइम है? ना बच्चों का ध्यान, ना घर का ध्यान, निकले हो बिजनेस करने, पैसे भी नहीं आ रहे तुम्हारे, उल्टा टिकट के पैसे मांगते हो। ये कौन गुरु है तुम्हारे? 1,000 रुपये मांगता है, 2,000 मांग टिकट, ऊपर से 2 4 हज़ार और लग जाते हैं। मतलब ब्लेजर भी लेना, ये भी लेना, कपड़े भी लेने, साड़ी भी लेनी, है ना? कमाने गए थे या गमाने जा रहे हो? उस टाइम समझाना पड़ेगा ना महाराज जी। किसी की शादी में जाते तब भी तो कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है ना? किसी के बर्थडे में भी तो जाते हैं हम, दुख सुख में भी तो जाते हैं। महाराज थोड़ा कृपा करो, आशीर्वाद दो, साथ दो, जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे आपके, मैं बता रहा हूँ आप। बट सोच ये रहनी चाहिए, जब पैसे आएंगे ना, तब भी उनकी इज्जत इतनी करनी है। हालांकि सब पे लागू नहीं है, लेकिन मैंने सुना था आज, हो सकता है सब पे लागू ना हो, लेकिन सुनने वाली बात है। कहते जब मर्द पैसा कमाता है ना, बोले इतने पैसे कमाने, मेरे को इतने पैसे कमाने हैं कि मेरी बीवी खुश हो जाए, और मेरी बीवी खुश हो जाए, मतलब है, समझ गए ना बात को? जब मर्द कमाता था ऐसे, और जब औरत कमाती तो क्या बोलती है, मुझे ना छुटकारा मिल जाएगा, अभी तो मैं फंसी पड़ी हूँ। ये बड़ी खतरनाक बात थी। तो वो नहीं करना भाई, आईटी नेट सिस्टम इसको अलाउड नहीं करता ऐसा। क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे रहे हैं कि जैसे मर्जी, जहां बंद गए बंद गए, अब आगे का मामला सेट करो, है ना? जो होना था उस टाइम पे लग चुकी है, कोशिश करो। अगर इसका हो गया खराब तो हो गया, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं। बट अगर मामला कहीं गड़बड़ चल रहा है तो ये सोच के चलो ठीक हो जाएगा। जब मामला सेट होता है ना, दुनिया सीधी दुम से चलती है, फिर कोई टेढ़ा नहीं चलता है। तो कहने का मतलब है फाइनेंस, पैसा, है ना, बहुत जरूरी है दोस्तों। जब आप कामयाब बनेंगे तो केवल अपने लिए मत जिए, दूसरों के लिए आगे बढ़ाना है हमें, लीडर को आगे बढ़ाना है, टीम को आगे बढ़ाना है, परिवार को, फैमिली को, है ना? जो हमारे शुभ चिंतक है, जो हमें चाहते हैं, बहुत लोग हैं हमें चाहने वाले, जबकि वो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो दुआ करते हैं, वो खुश होते हैं। उनके लिए हमें, उनको भी हौसला देना है, आ जाओ भाइयों, अब तो हमने करके दिखा दिया। आपको तो पता ही है कैसी स्थिति थी, जब हम करके तो आप तो कर ही जाओगे। तो एक जो रियल लीडर होता है, जो सच्चा नेता होता है, वो लोगों को यूज नहीं करता है, वो लोगों को डेवलप करता है। तो हमारा कंसेप्ट ये है कियांस का और आईडीनेट सिस्टम का,
हम यहाँ लोगों को यूज करने के लिए नहीं आए, हम लोगों को डेवलप करने के लिए आए। ये सोच में जमीन आसमान का फर्क है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं भी चादर तान के सो जाऊं रात को 10 बजे से पहले, 9 बजे। कौन पूछ रहा है मुझे? मेरे बिना भी सब ट्रेंड है, सारे मास्टर हैं, एक से एक कलाकार हैं बैठे हैं। लेकिन फिर भी मुझे कीड़े ने काटा हुआ कि नहीं भाई साहब, उतना तो काम करना ही है मुझे। ऐसा कीड़ा सबको काटे, मैं ऐसी दुआ करता हूँ बस कि सारे ऐसे हो जाए, बस सबके पैनल चले, सारे सिस्टम बना के चलो। बट खाली जब रिजल्ट आएंगे, उससे पहले नहीं। शहर करे ना वो, शहर बसा नहीं है, कुत्ते भौंकने आ गए, सुना आपने? वो पहले शहर तो बसने दो। अभी हुआ दुआ कुछ है नहीं, सिस्टम बना के बैठे हुए। वो काय का सिस्टम? कौन सा सिस्टम? कौन पूछ रहा है आपके सिस्टम को? उसको कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को, दुनिया। उनके मन में डाउट आ रहा है, ये हो क्या रहा है भाई साहब? ऐसे कैसे चलेगा? इतने बड़े हो गए, इतने समझदार हो गए, अगर यही ऐसे कर रहे हैं आपस में, तो हमारा क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिए? सोचता है आदमी। बताओ, खड़े खड़े ऐसी तैसी कर दी उस आदमी की, बेचारे की सोच की। तो यहाँ हम लोगों को यूज करने नहीं आए, लोगों को डेवलप करने आए। जब आपकी कामयाबी से सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बेटर होगी, तब समझो कि रियल सक्सेस तब है। तो लीडर वही है जो और लीडर तैयार करे। तो पांचवा काम कब होगा? पैसे ज्यादा कब आएंगे? जब लीडर बनेंगे, टीम बनेगी, मल्टीप्लाई होगा, वॉल्यूम आएगा, सेल्स बढ़ेगी, बिजनेस आएगा। तो टीम बढ़ानी है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाना है, सेल्स बढ़ानी है दोस्तों। तो 10 तो बच गए हैं, अगले 5 मिनट में निपटाते हैं अगले 2 पॉइंट। अब आ गई सोशल, सामाजिक बात, राइट? तो सामाजिक बात में यही है कि हमको क्या करना है, लोगों को डेवलप करना है। फाइनेंस की बात आप समझ गए। फाइनेंस बहुत जरूरी है, पैसे के बिना गति नहीं है। हर चीज के लिए पैसा चाहिए। सामान लेने जाओ, मेरे को नहीं पैसा चाहिए, लेकिन दुकानदार को पैसा चाहिए। गाड़ी लेने जाओ तो शोरूम वाले को पैसा चाहिए। हॉस्पिटल में जाओ इलाज के लिए तो डॉक्टर को पैसे चाहिए। सबको पैसे चाहिए। स्कूल में जाओ, स्कूल वालों को पैसे चाहिए। तो पैसे तो चाहिए। और समाज सेवा यही है कि हमने लोगों की लाइफ को बेटर करना है। हमने यूज नहीं कर रहे हैं, हम उनको आगे लेके जाना है। उसका एक ही तरीका दोस्तों, जोड़ो और सिस्टम में कनेक्ट कर दो, जोड़ो सिस्टम में कनेक्ट कर दो। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पिरिचुअल। जब बुढ़ापा आएगा तब हम धार्मिक बनेंगे, सामाजिक व आध्यात्मिक बनेंगे। कोई पता नहीं है किसी का पत्ता कब कट जाए, कब नंबर आ जाए, भाई किसी को नहीं पता। इसलिए एवरी टाइम आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, थैंकफुल रहना है ईश्वर का। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, है ना? थैंक यू करते रहो, उनका नाम याद रखो, धन्यवाद करते रहो। और यकीन करना, सबसे बड़ी पूजा क्या है? लिख लेना डायरी में आज। स्पिरिचुअल कौन है? स्पिरिचुअल वो इंसान है जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, ईमानदार आदमी स्पिरिचुअल होता है। वो धूप बत्ती लगाने वाला नहीं। धूप बत्ती करते हो अच्छी बात है, पर खाली वो धूप बत्ती करते हैं, गंगा जाके नहा लेंगे एक ही साथ में, एक झटके में, उससे पहले कर लेते अपने कार्ड, ऐसा नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, ऑनेस्टी नंबर 1। अभी मैं गुजरात गया था, मैंने कहा था 80% जो है ना करेक्टर, पर्सनैलिटी, लीडरशिप, 20% में कंपनी का प्लान, कंपनी, प्रोडक्ट, दैट्स इट। 80-20 रूल है। 80 को ठीक कर लो, 20 चल पड़ेगा। और नहीं तो 20 क्या, 200 भी करोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। नंबर 2, अपने चरित्र को, अपने करेक्टर को। हम ऐसी बिजनेस में जिसमें हम बहन बेटियों के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों के घरों में जाते हैं, हमारी नजरें अच्छी होनी चाहिए, बहन बेटियों की तरह, माताओं की तरह। हम उनके साथ बिहेव करें, उनको ग्रूम करें, डेवलप करें, आगे ले जाने की सोचें। एक अच्छा एम्बियंस, एटमोस्फियर वही बनता है जहां एक अच्छा कल्चर होता है। हमेशा ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। तो थैंक यू करने में दिक्कत क्या है? मैं तो इस बात से हैरान हूं। और मैंने अक्सर पाया है, जितने भी गरीब है, हम भी वहीं से निकले हैं। गरीब आदमी को एक तो गुस्सा ज्यादा आता है, हर किसी से लड़ जाएगा, है ना? मैं तेरा थोड़ी खाता हूँ, ऐसे लड़ता है, मैं तेरा थोड़ी खाया, है ना? ऐसे कुछ ऐसे ऐसे डायलॉग होते हैं, खतरनाक डायलॉग, बनती ही नहीं है। वो 1 सेकंड में उनको लगता है कि कल किसने देखा है। अरे भाई साहब, कभी भी कोई काम काम आ सकता है जिंदगी में, है ना? तो इसलिए गुस्सा। और दूसरी बात है थैंकलेस, क्रेडिट लेना, क्रेडिट, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया।
हमेशा अपना क्रेडिट नहीं, मैंने कहा क्रेडिट देने वाला अमीर होता है, क्रेडिट देने वाला सक्सेसफुल होता है। क्रेडिट दीजिए, थैंकफुल हो जाइए। ऊपर वाले को क्रेडिट, नीचे वाले को क्रेडिट। आपने किंग मेकर बनना है, किंग नहीं बनना है। किंग मेकर बड़ा होता है, किंग बनने की जरूरत तो नहीं है, किंग मेकर बन जाओ। तो कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड में रहना है, सर्विस ओरिएंटेड काम करना है, सर्विस, हम सेवा भाव। मैं सत्संग में गया तो वहां मुझे पता चला कि सत्संग में जो गुरुजी है वो जब आपको नाम दान देते हैं, जो भी वहां पे उनको देते हैं, शिष्य रियल अडॉप्ट करते हैं, उनको बनाते हैं, तो कहते हैं वो, उनको बोलते हैं पहले ना, करोड़पति आदमी को बोलते हैं कि तुम ना जाके टॉयलेट साफ करो। हाँ, समझ गए, टॉयलेट में जाकर उसको वहां सफाई करनी है। जिस आदमी की ईगो यहाँ खत्म हो गई ना कि टॉयलेट में जाके भी मैं सफाई करूंगा, इसका मतलब है वो डिजर्व करता है भगवान को, वो डिजर्व करता है गुरु को। मतलब कितने धन दौलत है आपके पास में, लेकिन अगर ईगो है तब भी आपका कुछ नहीं है। और जब है ही कुछ नहीं, अल्ले पल्ले, हम ईगो लेके बैठे हैं, तो क्या होगा सोचो। हमें सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में हमें काम से बचना नहीं, हमें काम करना है। लोगों की मीटिंग करनी है, डेमो मीटिंग, क्लोजिंग, प्लानिंग, एजुकेशन, मोटिवेशन, सब करना है, ये सेवा है। अगर ये काम कर रहे हैं इसका मतलब हम स्पिरिचुअल हैं और हमेशा हम्बल है। हम्बलनेस द ब्यूटी। जब आप हम्बल होते हो ना, कहते हैं बड़ा जो, जब जब वृक्ष में फल लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हम्बल हो जाता है। जो खाली पेड़ होता है ना, वो काट होता है ना, वो खड़ा रहता है। तो रोज अपने आप से पूछिए, क्या आज मैंने किसी की मदद की? क्या आज मैं कल से बेहतर इंसान बना? यदि आंसर आता है यस, इसका मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो। तो टियांस का और ये आईडी नेट सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, जबरदस्त। तो इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, मुझे टियांस इसलिए पसंद है क्योंकि टियांस के प्रोडक्ट शानदार हैं, जबरदस्त हैं, बेहतरीन हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जिंदगी को बदलने वाले हैं। हम जिंदगी को बदलने वाले बिजनेस में, हमें बेटर हेल्थ करनी है, बेटर बिजनेस करना है, बेटर करेक्टर करना है अपना, बेटर लीडरशिप करनी है, बेटर रिलेशनशिप रखने हैं लोगों के साथ, बेटर सोसाइटी बनानी है, तो एक बैलेंस लाइफ करेंगे और मिलकर झंडे गाड़ेंगे। मैं इतना कहना चाहूंगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल जम के मेहनत करो, पूरी जिंदगी मौज। ये कोई नौकरी नहीं है और ना ही हम किसी का कोई ऐसा लाइबिलिटी वाला काम कर रहे हैं। बहुत स्मार्ट वर्क है, कंपनी माल बना के दे रही है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, शानदार बिजनेस मॉडल है, पूरी दुनिया में चल रही है कंपनी ऑलरेडी, रेपुटेशन है, इज्जत है, मान सम्मान, 1,000 एकड़ में फैली हुई कंपनी का हेडक्वार्टर है। जाके देखो तो सही, आंखें खुल जाती है। अभी हेडक्वार्टर का आया हुआ टूर, चलो ना टूर में चलते हैं, जाके देखते हैं अपनी आंखों से। जो हम बोल रहे हैं आपको, वो प्रैक्टिकली शंघाई, सपना होता है शंघाई जाना लोगों का, शंघाई जाने का मौका मिल रहा है फ्री में। 12 तारीख तक आपको मल्टी फंक्शन हेड मसाजर भी फ्री मिल रहा है, 1000 बीवी डायरेक्ट करने पर। तो कहने का मतलब है माहौल बनाना है। और दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ईश्वर का, अपने परिवार का, टियांस फैमिली का, चेयरमैन ली सर का, आईडीनेट सिस्टम का, आप सभी का, कि आप सबने मिलकर जो माहौल बनाया है, सुपर। अभी ये गुजरात का इवेंट की फोटो देख रहे हो आप स्क्रीन में, आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, बड़े बड़े सपने देखो, टियांस से पूरे होंगे। हमारे मैजिकल मंत्र, हेलो टियांस, हेलो याई, better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I'm a diamond. We all are diamond. Go Gold Line, Star Gold Line. Everyone soon.